जय जय श्री सीताराम। कलम ने पढ़ा, महाराज दशरथ जी ने राम जी की स्मृति में, याद में अपने प्राण त्याग दिए। समस्त रनिवास में कोलाहल हो गया, शोक की लहर व्याप्त हो गई। तब वशिष्ठ मुनि जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। आगे, तेल नाव भर नृप तन राखा, दूत बोलाए बहुर यस भाखा। धावो बेग भरत पै जाहू, नृप सुध कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कह भरत सन जाई, गुर बुलाई पठियो दो भाई। सुन मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनुरथ अवध आरंभे जब ते, कुश गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागे करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। राम बेप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। राम एहि विधि सोचत भरत मन, नावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाई सियावर राम जी की जय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। राम चले समीर बेग आके, नांगत सरत सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जी जाऊड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं राम। एक निमेष बरस समझाई, विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर बैठारा, रटै कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे।
कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रीयत सर सर ताबन भागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाय न जे, खग मृग है गए जाय न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनु सबन सब संपत्ति हारी। राम, श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलई न कहीं कछु, गवै जोहार जाय। भरत कुशल पूछ न सकें, भय विषाद मन माहि। राम, नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्यों कि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। राम, हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दें दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन के कह नंदन, हरसी रविकुल चल जल रूह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। राम, रम सज आरती मुदति उठ दाई, रामा रम द्वारी बैठ भवन ले आई। रामा, रम भरत दुखित परिवार निहारा। रामा, रम मानहु तुहिन बनज बनु मारा। रामा, वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। सुतई ससोच देखी मन मारे, पूछती ने हर कुशल हमारे। राम, एक के ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देखकर वे पूछने लगी, हमारे निहर में कुशल तो है। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता, कैसी है राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। राम, सुन सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरने। भरत श्रवण मन सूल समो, पापिन बोली बैन। राम, पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन के
मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, बेमंतरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु से में करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल बारी। चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम सौंप्यू मोहि। बहुर धीर धरि उठे संवारी, क्यों पित मरन तुम्हें तारी। भरत यह सुनते ही विषाद के विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत के मर्म 5 जन माहुर देई। आदि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरि मोन राम। श्री रामचंद्र जी का वंजाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बोलो श्री भरतलाल जी की जय, बोलो तत्सल भगवान की जय, बोलो शत्रुघ्न लाल जी की जय।